रात भर रोता रहता है, दिन भर रोता है, खोजता है, मम्मी मम्मी करता है। मेरे लड़के को 3 दिन पहले से ये लोग व्हाट्सएप पर प्रताड़ित कर रहा 1.5 था। साल से ये लोग पीछे पड़ा हुआ था और उस दिन जो है घटना घटी है तो उस दिन ये जो है परेशान था। पत्रकार सब गलत गलत अफवाह छाप दिया, उससे परेशान हो गया और परेशान की वजह से वो मैसेज पढ़ के वो पत्रकार राशिद रजा जी के मम्मी हैं, जो कि इनके फैमिली में घटना घटा है, सब सदमे में है। मैं उस फैमिली को भगवान से यही प्रार्थना करता हूं कि उन लोगों को दुख सहने की शक्ति दें। आप क्या कहेंगे? आपके यहाँ जो घटना घटी, आपकी छोटी पुतौ स्वर्गवासी हो गई हैं, आप क्या कहेंगे? मैं यही बोलूँगी कि 1.5 साल से ये लोग पीछे पड़ा हुआ था और उस दिन जो है घटना घटी है तो उस दिन ये जो है परेशान था। पत्रकार सब गलत गलत अफवाह छाप दिया, उससे परेशान हो गया और परेशान की वजह से वो मैसेज पढ़ के वो अपना हार्ट अटैक कर ली। मेरे बेटे को जो है सो परेशान किया गया बहुत। यानी आपका कहना है कि आपको बेटे को परेशान किया गया और इसके कारण से आपके पुतौ भी परेशान हो गई थी, इसी कारण से इनका हार्ट अटैक हो गया, जो कि वो सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई। मैसेज पढ़ के वो सदमा बर्दाश्त न कर सके, हार्ट अटैक कर ली। लगातार कहा जा रहा है कि राशिद रजा को जो है गलत गलत मुकदमे में फंसाया जा रहा था, इससे परेशान हो गए। इनकी मार करने नहीं गया था, मार करने नहीं गया था, वो एक समाज की हैसियत से गया था, लेकिन मार करने के वक्त नहीं था। उसको गलत अफवाह में फंसा के कि मार किया है, मारा गया है, फंसाया है। वही सदमा में पढ़ के मैसेज वो बर्दाश्त न कर पाई। सुबह में नाश्ता वास्ता बना के वो सदमा करते करते वो अपना सर चकराया, गिरी, हार्ट अटैक हो गया। देखिए राशिद की मम्मी भी कितना सदमे में है, जो कि सही से जवाब भी नहीं दे पा रही है, अभी भी दुखी है वो सब। इसीलिए कि क्यों ना दुखी हो, इनका 1.5 साल का मात्र परेशान कर रहा था और वो लोग जो है सो गलत फंसा दिया मेरे बेटे को। अब 1.5 साल का आपका पोता है, जो कि इनकी मम्मी चल गई है। आप लोगों को ये पोता को पालने में कितना दिक्कत हो रहा है? 3-4 दिन से तो बहुत आप लोगों को तंग करता होगा मम्मी के लिए। रात भर रोता रहता है, दिन भर रोता है, खोजता है, मम्मी मम्मी करता है, परेशान करता है। जो सब किया है उन लोग को भला करे, लेकिन इसका हम लोग को मिलना चाहिए न्याय। न्याय मिलना चाहिए कि मेरे गलत अफवाह क्यों लगाया गया, गलत इल्ज़ाम क्यों लगाया गया। देखिए जैसे ही पोता का बात हुआ, जो कि अपने समाज में मिथिलांचल में जो है बेटा से ज़्यादा अगर दादी और दादाजी हैं अपने पोता को मानते हैं, और आज इसका पोता दुखी है तो इसकी दादी भी रो पड़ी। और जो समाज के लोग हैं, साथ ही जो प्रशासन है, पदाधिकारी है, उनसे आपका क्या अपील रहेगा? हम क्या बोले आपको, गलत गलत इल्ज़ाम लगाता है, न्यूज़ छापता है। टेंशनाइज हुआ है, कल को दूसरा टेंशनाइज करेगा, परसों को दूसरा टेंशनाइज करेगा। इसलिए हम लोग को ये का न्याय चाहिए कि ये आगे गलत कदम न उठाए। देखिए बहुत अच्छा बात बोली है, जो कि कहना चाहिए। एक जो मम्मी होता है जिसका दर्द है, जो इन्होंने कहा है बहुत अच्छा कि आज मेरे बेटे के साथ हुआ, मेरे पुतहू के साथ हुआ, कल हो ना हो इससे फिर किसी दूसरे को, जो निर्दोष आदमी को इसी तरह से चंगुल में लेते रहें और इस तरह की घटना करते रहें तो कब तक। इसलिए उनको सज़ा मिलना चाहिए, ताकि सज़ा मिले तो लोग जो है दूसरा इस तरह की घटना करने से बचे। पत्रकार राशिद रजा जी के पिताजी हुए हामिद रजा, और उनसे जानकारी लेते हैं। आपके फैमिली में एक घटना घटी है, यानी 20 को स्वर्गवास हो जाते हैं आपकी जो पुतहू हैं छोटी, और इसके बाद बताया जाता है कि जो एक केस हुआ था और झूठा केस में फंसाया गया आपके बेटे को। इसके बाद जो टेंशन लाई हो गई और एक खबर भी गलत चलाया गया, आप लोगों के अनुसार कहना है कि चलाने के कारण इस तरह की आपके यहाँ घटना घटी। इसमें कितनी सच्चाई है और इस पर आप क्या कहेंगे? कहना ये चाहेंगे कि मेरे लड़के को 3 दिन पहले से ये लोग व्हाट्सएप पर प्रताड़ित कर रहे थे कि आपने इतने रुपये में बैंक का कैसे समाधान कर दिया, इतना रुपया ले लिया, उतना रुपया ले लिया, आपके दुकान पर इसका ये हुआ, समझौता हुआ। तो कहना ये है कि वो हमारे ऐसे आदमी थे जो शाहिद रजा एक बार मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट कर गया था, तो वो जिसका दामाद है बैंक में, वो बेचारा टांग के 2008 में लाया और डॉक्टर के यहाँ रखा, और वो सब भी बात याद आई। हम लोगों को पता नहीं था कि इनका दामाद है बैंक में। बढ़ कर तो वो बेचारा आया कि देखिए मेरा दामाद है, उसकी नौकरी चली जाएगी, इसलिए थोड़ा कृपा कीजिए कि उसको बचाइए। तो जो पार्टी क्लेम किया था उसको बुला करके कंप्रोमाइज़ करवा दिया गया। कंप्रोमाइज़ करवाने के बाद व्हाट्सएप पर से उसका नाम हट गया। बहुत नज़दीकी लोग हैं, जैसे राम कुमार जी हैं, हमारे बहुत नज़दीकी आदमी हैं, वो भी कहने लगे कि किसी की ज़िंदगी का सवाल है।
तो मैंने राशिद से कहा कि भाई देखो, गांव मोहल्ला की बात है, दीदा माल वाली बात है, इसको कंप्रोमाइज़ करवा के ख़त्म करवा दो। उसके बाद ये लोग जो है ग्रुप बनाया और व्हाट्सएप पर तरह तरह का कि जितने भी पत्रकार हैं 2-4 को, ये लोग भेजना शुरू कर दिया कि कितने पैसे में समझौता हुआ। ये लोग दोनों बाप बेटा दुकान पर बैठ करके समझौता किया है पैसा लेकर के। उसके बाद ये घटना होती है स्कूल वाली, जो टिंकू के बच्चे को मारा। उस पर राशिद साहब बाहर ही में थे, क्योंकि ये तो लेने गए थे कि भाई कैसे क्या हुआ, समझौता कर लीजिए आपस में। तो समझौता नहीं करके दोनों में कुछ बाताबाती हुआ। उसके बाद दोनों को मिला दिया गया। लोगों ने कुछ क्या किया, 2-4 आदमी मिल करके उसको गुमराह किया और गुमराह करके जाकर आवेदन दिलवा दिया। तो हम लोग से कंप्रोमाइज़ में लगे हुए कि भाई कंप्रोमाइज़, वो भी सुबह शाम कर रहा था कि हाँ जाते हैं आवेदन उठवा लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो रात दिन ऐसे ही ठगता रहा। यही नहीं, किसी आदमी के मार्फत खबर भेजा कि हम 1 लाख रुपया लेंगे तब कंप्रोमाइज़ करेंगे। तो मैंने कहा भाई तो गलत है। जब हम लोग आपस में कंप्रोमाइज़ की बात कर लिया तो फिर ये लाख रुपया कहाँ से सवाल उठता है। उसके बाद क्या हुआ कि हम लोगों ने भी आवेदन दिया कि भाई ये बच्चे को इसी तरह बुरी तरह से उठा के पटक के मारा, और उसके बावजूद भी जाकर आवेदन भी दे दिया, जिसके तनाव से मेरे घर में लोग डिफरेंस में आ गए। और क्या हुआ, हमारे घर में बहुत बड़ा हादसा हो गया। हमारी बहू को बहुत टेंशनाइज हो गई वो, और दौड़ा पड़ा दिल का, और दुनिया से चल बसी। मैं कहना चाहता हूँ कि इस तरह का लोग यहाँ है, कुछ 2-4 पत्रकार जो गलत रोमर छापता है, खास करके राशिद रज़ा के नाम पर, मेरे बेटे के नाम पर, क्योंकि उसको देखा नहीं जाता है, क्योंकि ये हक बात छापता है। ये किसी से आज तक 2 रुपया लिया नहीं, किसी गरीब का भी है तो उसको छाप करके उसकी भलाई करता है। तो इस तरह का मेरे घर को उलझाया गया, और इतना जल्दीबाजी में कैसे आवेदन लिया गया और SC STS लगा दिया गया इस पर, जिसकी वजह करके लोग टेंशनाइज हो गए। और टेंशनाइज हो गए तो 4-5 रोज़ तो हम लोग उसी में लगे हुए थे, 5-6 रोज़। इसलिए आवेदन देने में टिंकू को लेट हुआ। बस यही कहना चाहेंगे, और क्या कहेंगे।